हेलो दोस्तों, मैं लीला गुरु बहन गुरु सो सबको तहे दिल से प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। दोस्तों, मैं आज एक कथा सुनाने आप लोग को जा रही हूँ। आशा करती हूँ ये कथा आप लोग को अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो कथा इस तरह से है दोस्तों कि एक पंडित जी थे जो कि बहुत ही अच्छे थे। गांव में बहुत ही उनका नाम था, बहुत ही मतलब उनके नाम से ही मतलब जाने जाते थे। जहाँ कहीं भी उनका नाम होता तो उनका नाम चलता रहता था। तो पंडित जी हमेशा मतलब मांग कर लाते थे, अपना घर चलाते थे। जहाँ कहीं भी जाते थे कुछ मांग कर लाते थे, अपना घर चलाते थे। इस तरह से क्या हुआ कि एक दिन वो भिक्षा मांग करके आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक जगह पे एक कमरा में कुछ लोग बातें कर रहे हैं। तो उनको लगा कि वो कौन हो सकता है। तो थोड़ा जा कर के जो है सो वो जंगला से झांके तो देखे कि उस रूम में एक लेडीज़ है और एक जेंट्स है, जो कि मतलब वो लोग मतलब बहुत बुरी बुरी बातें कर रहे थे, दुष्कर्म कर रहे थे। वो एक बेश्या थी और उनके पास एक मतलब पुरुष था जो कि वो लोग दुष्कर्म कर रहे थे। तो पंडित जी कितना भी पंडिताई करे, कितना भी ये करे, पर क्या है कि कभी आप गलत इंसान के संगत में रहोगे या फिर गलत चीज़ अगर आप कभी ऐसा देखोगे तो थोड़ा बहुत जो है मन भटक ही गया उनका। तो उनका भी मन भटक गया। फिर उन्होंने भी क्या किया कि उनके बहुत सारे बच्चे थे, 9 बच्चे थे उनके। तो उन्होंने क्या किया कि मतलब इतना मतलब सब कुछ होते हुए भी, इतना पंडिताई करते हुए, इतना प्रचंड ज्ञानी होते भी, मतलब इतना ज्ञान होते हुए भी उनका मन जो है तो भ्रष्ट हो गया। तो क्या किया, घर में जाके जो भी सामान पत्री था अपनी पत्नी को दे करके और पत्नी को छोड़ छाड़ के जो है सो चले आए उसी वेश्या के पास। फिर वो देखिए उनका तो काम ही होता है लूटना, लोगों को लूट कर अपना घर चलाना। तो वही लेडीज़ के पास जो हमेशा जो है सो जाने लगा। अब देखिए उनका क्या होता है, लोगों को ठगना। उनको किसी से मोहब्बत या प्रेम नहीं होता है। उनका काम ही होता है कि लोगों से लेकर के जो अपना घर चलाना। तो वो उनसे ठक सबसे ठक के लेते थे। तो ये पंडित जी गए तो पंडित जी से भी लेना। अब पंडित जी क्या करें, उनको जो भी पसंद आता, जो भी उनको चाहिए उसको पूरा करने के लिए पंडित जी क्या करने लगे, चोरी करने लगे, फिर छिनताई करने लगे, लोगों को मार काट ऐसा सब कुछ करने लगे। मतलब आस्ते आस्ते जो धर्म के राह पर में चल रहे थे, वो धार्मिक जो थे, तो आस्ते आस्ते क्या हुआ कि मतलब उनका जो धर्म तो मतलब पाप दुष्कर्म करने से तो धर्म उनका नष्ट होने लगा। और जब धर्म नष्ट होने लगा तो फिर और उन पे पाप जो है सो हावी होने लगा। अब इतना पाप उन पे हावी हो गया कि उनको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं गलत काम कर रहा हूँ, अब मेरे को क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो वो जो है सो मतलब ऐसे करते करते जो है अपना ये कर रहे थे। तो उसी गांव में एक दिन एक माने ऋषि महात्मा जो है सो 2-4 जन आए। तो पूरा नगर में उन्होंने घूमा और घूम करके जो है सो मतलब उनको रात हो गया। तो उनको पता चला कि इस नगर में, जिस नगर में वो मांग रहे हैं, उस नगर में जो एक पंडित जी है, बहुत ही नामी, बहुत ही ज्ञानी, प्रचंड ज्ञानी है, पूर्ण गुण से परिपूर्ण है। तो वो हम उनके घर में जाए, उनके घर में भोजन करें। ऐसा करके उन्होंने उनका घर बोले फलाने पंडित जी का घर कहाँ है, थोड़ा बता दीजिए। तो लोगों ने बताया कि उनका घर वो है, वहाँ जाइए। वो गए तो जा कर के कहने लगे कि हमें उस पंडित जी से मिलना है। तो सब ने कहा कि पंडित जी से मिलना है तो आप यहाँ, सब छोटे छोटे बच्चे जो है पकड़ के उनको ले गए। बोले कि पंडित जी तो अब यहाँ रहते हैं। अब वहाँ जाने के बाद पंडित जी के पास गए तो पंडित जी घर में थे। तो बोले कि आप पंडित जी का नाम लेके पुकारे। तो पंडित जी आए, आकर के बोले कि देखिए हम महात्मा हैं, तो हम मांग रहे थे, मांगते मांगते हमारी रात हो गई। तो हम सोचे कि आप ब्राह्मण पंडित हो तो हम आपके घर में रहे सारा रात के लिए, थोड़ा भोजन करें और सुबह में फिर धूप निकलते ही हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। तो पंडित जी बोले कि कोई बात नहीं, आप रहिए। तो उनका खाने के लिए व्यवस्था करके उन लोग को भोजन करवाए। और भोजन करवा करके तो पंडित जी बोले कि देखो हम खाना उना भोजन करके फिर हम जो है भजन कीर्तन करेंगे। तो पंडित महात्मा थे तो उनका तो काम ही था भजन कीर्तन करना, प्रभु के गुणगान हमेशा करना, उनका गुणगान में हमेशा नील रहना। तो वो जो है सो भजन कीर्तन करने लगे। तो भजन कीर्तन जो करने लगे कि देखिए पहले ये भी तो भजन कीर्तन करते थे जो पंडित जी थे,
जो अभी बुरा संगत में पड़ गए हैं, वो भी पहले भजन कीर्तन करते थे। तो भजन कीर्तन का जो मतलब ध्यान उनके तरफ गया, तो उनको भी मतलब पहले का सब याद आने लगे कि भाई मैं भी तो भजन कीर्तन करता था, मैं भी तो इतना पूजा पाठ करता था। तो वो भी क्या किए, कीर्तन में जा कर के बैठ गए। अब सबके सब कीर्तन कर रहे हैं तो वो भी कीर्तन करने लगे और कीर्तन भजन करने लगे। और भजन कीर्तन करते 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 सुबह हो गई, तो उनको जो है अपना घर का शुद्धि आई कि भाई मेरे घर में भी मेरे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है और मेरी पत्नी गर्भ से भी है। तो पंडित जी को कहने लगे, जो महात्मा जो आए थे, महात्मा जी से कहने लगे कि देखिए मैं बहुत ही ज्ञानी पंडित था, लेकिन कुछ गलत संगत में पड़ के मैं गलत राह पे चला आया। अब मुझे यहाँ से मोक्ष कैसे मिलेगा, कैसे मैं उद्धार होऊंगा, इसका मैंने उपाय बताइए मेरे को। तो ब्राह्मण जी देखे, बोले कि जाओ, तुम्हारा जो पुत्र होने वाला है उसका नाम तुम नारायण रखना। तो बोले कि ठीक है, बोले इससे मेरा उद्धार हो जाएगा। बोला कि हाँ आपका उद्धार इससे हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया करके जा करके उसकी पत्नी वाइफ को मतलब बच्चा हुआ, तो उन्होंने जा करके जो है अपना बच्चा का नाम रख दिए नारायण। तो वो सारा दिन में नारायण नारायण करते रहते थे, कहीं भी बेटा जाता तो नारायण नारायण इधर आओ, नारायण इधर आओ, ऐसे करके उनको बुलाते रहते थे। तो नारायण का नाम लेते ऐसे ऐसे चलते चलते क्या हुआ कि कुछ दिन बाद ब्राह्मण पंडित जो है सो बूढ़े हो गए। तो उनका मृत्यु का समय आ गया। मृत्यु का जब समय आ गया तो जमराज आए लेने के लिए उनको। जब जमराज के आए दूत लेने के लिए, तो वो उनको देख करके बहुत भयभीत हो गया, बहुत डर गया। तो अपना बेटा का नाम लेके नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ, ऐसे करके चिल्ला रहे हैं, नारायण नारायण नारायण। अब प्रभु जो वैकुंठ में बैठे हैं नारायण, तो उनको रहा नहीं गया, बोले कि मुझे कोई पुकार रहा है। ऐसा करके जो प्रभु जो है सो प्रकट हुए। अब प्रकट होके जमराज लोगों को सबको बोले कि तुम इसको छोड़ दो। तो उन्होंने कहा कि प्रभु आप समझ नहीं रहे हैं, इनका मतलब समय हो गया है जाने का, इसीलिए मुझे यहाँ पे भेजा गया इनको ले जाने के लिए, तो मुझे इससे ले जाने दीजिए। तो कहा कि नहीं, देखो इन्होंने मेरा नाम पुकारा है और इन्होंने जो भी हो लास्ट समय में सारा समय ये मेरा ही नाम लेके मेरा भजन कीर्तन किया है, मेरा नाम हमेशा ही भजता रहा है, तो तुम इसे माफ़ कर दो। तो फिर प्रभु तो देखिए वो मोक्ष वही दिलाते हैं और कष्ट भी वही देते हैं। फिर प्रभु की कृपा से क्या हुआ कि देखिए बुरे राह पे चलते हुए भी, बुरा संगत में आते हुए भी नारायण का नाम भजते भजते देखिए उनको जो है सो मतलब प्रभु का शरण मिला। प्रभु ने उनको मोक्ष दिया और उनको जो है सो पाप से मुक्ति दिलाई। तो देखिए हम लोग भले ही मतलब अनजाने में ही प्रभु का नाम ले ले तो भगवान कहीं ना कहीं हमारा धर्म हो जाता है, या फिर हम अनजाने में ही कहीं पाप कर ले तो कहीं ना कहीं हमारा धर्म जो है सो नष्ट हो जाता है। तो हमें सोच समझ के हमेशा चलना चाहिए, हमें हमेशा ही सोचना चाहिए कि क्या गलत है, क्या बुरा है, क्या सही है, ऐसा भावना से हमें चलते रहना चाहिए। देखिए हम अगर सच के राह पे अगर चलते रहे तो हमारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। अगर कोई करने वाला भी होगा तो उनका स्वयं मतलब जो है सो बाल बाका उनका हो जाएगा। तो ऐसा है कि देखिए अगर कोई इंसान अगर गलत के राह पे चल के अगर कुछ करता है तो गलत तो हमेशा गलत ही है, पाप हमेशा पाप है। आप किसी को ठग कर अगर अपना बुनियाद खड़ा करोगे तो एक न एक दिन उसको ढहना ही है और ढहेगा ही। तो कभी भी किसी को धोखा में ना रखे, कभी भी किसी को गुमराह न करे। जब इंसान इंसानियत के रूप में अगर किसी के पास खड़ा हुए हो, इंसानियत के रूप में अगर आपके पास कोई खड़ा हुआ है तो उसको कभी भुलाना नहीं चाहिए। अगर आप भूल भी गए हो तो भगवान के लाठी में आवाज़ नहीं है, इतना याद रखना चाहिए इंसान को कि उनका लाठी में जो है सो आवाज़ नहीं है। आज हो या कल हो, तो ये जो बुनियाद जो खड़ा किया है ना वो ढहना ही ढहना है। और जब वो ढहेगा तो फिर पीछे मुड़कर तुम देख नहीं पाओगे। इसीलिए हमेशा सच के राह पे चलो, हमेशा जैसे सच्चाई के राह पे हम चलते हैं वैसे चलते रहना चाहिए, कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए दोस्तों। तो इसी के साथ मैं अपना वाणी को रखती हूँ
और गुरु सौ में सबको प्रणाम करती हूँ, मेरी प्रणाम को स्वीकार कीजिएगा।